डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ की नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अध्याय हम लोग 6 पढ़ेंगे, रैखिक असमीकाएं। देखिए, रैखिक समीकरण पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद असमीकाएं समझेंगे। वैसा समीकरण जिसकी घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3x + 4 = 0, तो यहाँ पर x का घात 1 छिपा रहता है, ठीक। तो ये रैखिक समीकरण है। और यहाँ पर 2x + 4y = 0, तो यहाँ पर x का भी घात 1 छुपा है, y का भी घात 1 छुपा है, तो ये रैखिक समीकरण है। लेकिन देखिए इसमें एगो चर है, मतलब एगो x है, और इसमें दूगो x और y दोनों है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर है x और y, तो इसको दो चर वाला बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक चर वाला क्या होता है, दो चर वाला समीकरण क्या होता है। और देखिए 3x + 2 = 0 है, तो इसको तो रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 3x + 2 और यहाँ पर ई चिन्ह लग जाए, यहाँ पर बराबर का था, यहाँ पर अगर इसका ई चिन्ह लग जाए, मतलब 0 से छोटा होगा 3x + 2 का मान, या यह चिन्ह लग जाए कि 0 से बड़ा होगा 3x + 2 का वैल्यू, या छोटा और बराबर, या बड़ा और बराबर हो, तो इसी को बोला जाता है रैखिक असमीकरण। रैखिक असमीकरण। देखिए रैखिक समीकरण में जिस तरह एक घात होती है तो एक चर वाला होता है, दो घात होती है तो दो चर वाला होता है, इसी प्रकार इसमें भी देखिए जैसे रैखिक समीकरण एक या अधिक चर की होती है, उसी प्रकार रैखिक असमीकाएं भी एक या अधिक चर की होती है। एक रैखिक समीकरण जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x + 4 है, तो इसको रैखिक समीकरण बोले, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। यहाँ पर 2x + 4y = 6 है, तो इसको दो चर वाला बोलेंगे। तो इसी तरह अगर बराबर का चिन्ह हटाकर बड़ या छोट का सिंबल लगा दे और उसमें दो चर दे दे, तो उसको दो चर रैखिक असमीका कहेंगे। या पर देखिए एक चर रैखिक समीकरण का हल निश्चित होता है, लेकिन एक रैखिक असमीका का हल निश्चित नहीं होता है, अनंत होता है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए एक चर वाला लिया है और ये समीकरण लिया है 3x + 3 = 0, तो यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो उधर जाएगा तो -3, तो x का वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर 3x + 3 है, इसमें से -3 घटाएंगे और 6 में से भी -3 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो x बचेगा, यहाँ 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा जितना भी मान होगा वो हो जाएगा। तो ये निश्चित थोड़े है, अनिश्चित है। यहाँ पर देखिए इतना निश्चित है, x का वैल्यू है -3, लेकिन यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, इसका मान 3 से छोटी सभी संख्या होगी, और 3 से छोटी जितना संख्या होगी वो सब इसका मान हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि रैखिक समीकरण का हल निश्चित होता है, लेकिन रैखिक असमीका का हल निश्चित नहीं होता है, अनंत होता है। अब हम लोग असमीका या असमीकरण एक ही होता है, असमीका या असमीकरण को समझेंगे। जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच यह सिंबल या यह सिंबल या यह सिंबल या यह का चिन्ह आ जाए, तो वह एक असमीका होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 छोटा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, तो इसको इसमें केवल संख्या है, चर नहीं है, तो इसको बोलेंगे संख्यांक असमीका। लेकिन यहाँ पर देखिए 4x + 3 बड़ा है और बराबर है 9 से, यहाँ पर 3x² + 4x
प्लस 5 छोटा है 0 से, तो इसमें चर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक असमीका। असमीका क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए ये सब सिंबल है, ठीक। अब देखिए रैखिक असमीका एक ऐसी असमीका जिनकी घात 1 हो, वह रैखिक असमीका कहलाती है। ये सब इसका एक घात है तो इसको रैखिक असमीका कहेंगे, इसकी घात 2 है तो इसको रैखिक नहीं द्विघात बोलेंगे, इसको द्विघात है। 3 गो रहेगा तो त्रिघात, 4 गो रहेगा तो चतुर्थ घात। अब यहाँ पर देखिए रैखिक असमीका के नियम। फर्स्ट नियम क्या कहता है? यदि किसी असमीका के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 बड़ा है 5 से, तो इसमें कोई समान संख्या जोड़ दीजिए, ये 1 इधर भी जोड़ देंगे और 1 इधर भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो देखिए तो यहाँ पर 6 जो है 4 से बड़ा है कि नहीं? तो है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह सही है। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है? 5 बड़ा है 3 से, तो इसमें कोई संख्या समान घटाई जाए तो 5 - 1 घटा रहा है, यहाँ से भी 1 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो देखिए तो 2 से बड़ा होता है कि नहीं 4? तो सत्य है। तो मतलब कोई भी समीकरण में से समान संख्या घटाई जाती है या समान संख्या जोड़ी जाती है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है। एक और एग्जांपल है 4x + 3 ग्रेटर और इक्वल 9, मतलब बड़ा है और बराबर है 9 से, तो इसमें समान संख्या कोई जोड़ी जाए 4x + 3 समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, हम यहाँ पर घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये चिन्ह इसका बदलेगा नहीं। दूसरा का नियम क्या कहता है? यदि किसी असमीका में दोनों तरफ समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जाए तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। मतलब यहाँ पर भाग करेंगे या गुणा तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है 7 से, तो इसमें कोई समान संख्या से इधर भी 3 से गुणा कर दे रहे हैं, इधर भी 3 से, तो यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर 21। तो देखिए तो 21 बड़ा है 12 से, तो सत्य है। फिर इसी तरह एक और कोई ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2x बड़ा है और बराबर है 6 से, तो यहाँ पर 2x में 2 से गुना इधर भी कर दीजिए, इधर भी समान संख्या से ही गुना, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर 12, तो 4x। देखिए यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर भी नहीं बदला। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3x छोटा है 9 से, तो दोनों तरफ समान संख्या, यहाँ पर गुना किया है, यहाँ पर भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3x/3, यहाँ पर 9/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, x यहाँ 3 3 का x जो x का जो मान है 3 से छोटा है। और देखिए समीकरण नियम 3 क्या कहता है? यदि किसी असमीका को दोनों तरफ समान ऋणात्मक संख्याओं से भाग दे, ऋणात्मक संख्या से यहाँ पर भाग देना है, तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा तथा ये चिन्ह विपरीत हो जाएगा। देखिए विपरीत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 छोटा है 9 से, तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, तो 4 में -1 से गुना कर दिए, 9 में -1 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर -9। तो देखिए तो यहाँ पर -9 बड़ा हो जा रहा है -4 से, तो -9 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो -4 में बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जब चिन्ह ऋणात्मक लगता है तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह देखिए इधर बता रहे हैं 9 बड़ा होगा, तो इसीलिए चिन्ह इसका बदल जाता है। तो ये सत्य नहीं है, देखेंगे यह सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, सत्य करने के लिए क्या हो जाएगा?
चिन्ह को बदल देते हैं। अब देखिए -4 बड़ा होगा -9 से, तो इसीलिए अगर समान संख्या से अगर भाग दे, अगर ऋणात्मक रहे तो वहाँ पर चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। ठीक, ये तो गुना करके बता दिए। अब यहाँ इसी में अगर भाग दिया जाए तो देखिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर -4 है, बड़ा है -9 से, -4 तो ये तो कर दिया है, 4x ले रहे हैं, और इधर बराबर बराबर 8 है, बराबर बराबर 8। तो यहाँ पर -2 से ये 8 है, ठीक, से भाग देने पर तो देखिए -4x माइनस नहीं है, -2 से भाग दें तो -4x है, 4x के बाद -2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 8 है, -2 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 कट जाएगा, -2x बचेगा, और यहाँ पर भी चिन्ह हम चेंज कर देंगे। भाग देने के बाद यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देंगे। देखिए इधर चिन्ह है तो चिन्ह इधर हो जाएगा, और 4 दूना 8 -4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए केवल यहाँ पर अंक रहता है तो इसको संख्यांक असमीका बोलते हैं, चर रहता है तो इसको शाब्दिक असमीका बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन है, 5 छोटा है 7 से और 3 से बड़ा है। यहाँ पे x का मान 5 से छोटा है और 2 के बराबर और बड़ा है। यहाँ पर y का मान -3 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा है। तो इसमें दो कंडीशन हो रहा है, तो इसको द्वि असमीका बोलेंगे, द्वि असमीका। तो जिस असमीका में यह और यह का चिन्ह आए तो वह एक निश्चित असमीका होती, सुनिश्चित असमीका कहलाती है, उसी को निश्चित बोला जाता है। और जिस असमीका में यह दोनों चिन्ह है तो उसको केवल असमीका बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर घात 2 है, ax² + bx + c बराबर बराबर है 0 के, तो यह एक द्विघाती असमीका होगी। देखिए एक एग्जाम्पल है, x + 3 छोटा है 6 को हल कीजिए, इसको हल करना है और x का मान बताना है। कब कंडीशन दिया रहेगा, यदि x एक प्राकृत संख्या हो, x एक पूर्णांक हो, यदि x एक वास्तविक संख्या हो। तो पहले इसको हल किया जाए। दिया है x + 3 6 से, तो समान संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो -3 इधर घटा दे, -3 इधर घटा दे, तो यहाँ पर केवल x हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, x एक प्राकृत संख्या, तो x प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और x का जो मान है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मतलब x बिलोंग्स हो जाएगा 1 2, एक ही दोनों होगा। दूसरा का कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तो x पूर्णांक है तो x बिलोंग्स करेगा, देखिए, और x का मान 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 चल जाएगा। तीसरा का कह रहा है 2 से छोटा, मतलब माइनस में भी पूर्णांक है तो माइनस में भी चल जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा का कह रहा है यदि एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो देखिए x जब वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर 3 से छोटा जितना अंक हो टोटली हो जाएगा, 3 से छोटा जितना अंक हो टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 को छोड़कर कहाँ तक, तो माइनस अनडिफाइंड तक हो जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस अनडिफाइंड से लेकर 3 तक। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि सिंबल कब कौन चिन्ह लगाएंगे। देखिए अगर केवल यह चिन्ह रहे, केवल बड़ा का या छोटा का, तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगाएंगे। केवल बड़ा का रहे या छोटा का रहे तो इसको चिन्ह हम लोग लगाएंगे कौन,
तो ई वाला, ई वाला, अगर ई और ई रहे तो ए वाला लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।